ऑल राइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बीआई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पूरे प्लेलिस्ट में हमने क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन, जो कि हमारी हाइपोथेटिकल टेलीकॉम कंपनी है, उसके लिए केपीआई डैशबोर्ड बनाया। ओके, इन पावर बीआई ऑफ कोर्स। एंड देन लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यूजिंग द डैशबोर्ड दैट वी क्रिएटेड हम एक एग्जीक्यूटिव समरी कैसे बनाते हैं, हम स्टोरी कैसे बनाते हैं जो हम हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हैं। बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ डैशबोर्ड इज टू क्रिएट अ स्टोरी एंड दैट इज़ वॉट वी सॉ इन द लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम वो स्टोरी राइटिंग कंटिन्यू करेंगे जिसको एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हाईलाइट्स बनाए थे और मेट्रिक्स बनाया था। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी डिड। हाईलाइट्स में हमने पॉजिटिव चीज़ें दिखाई थी कंपेयर टू व्हाट हैपेंड इन अगस्त। हमने ये लिखा था कि हमारा एप्लीकेशन अप्रूवल रेट इन दिसंबर हैज़ इम्प्रूव टू 79%, जो कि 41% इम्प्रूवमेंट था कंपेयर टू अगस्त। अगस्त में 56% था। सो दैट मीन्स और ये अप्रूवल रेट बढ़ा क्यों था? इट वॉज मेजरली ड्रिवन ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द विड्रॉवल रेट। हमारा विड्रॉवल रेट काफ़ी इंप्रूव हुआ था। वॉट डू यू सी दैट? वॉट डू सी इन अप्रूवल विड्रॉवल रेट 31% था अगस्त में, एंड दैट हैज़ improved to 10% in December. Remember, withdrawal rate is a negative metric. तो अगर withdrawal rate कम होगा, that means there is an improvement. Logical, right? सेकेंड, हमने लिखा था डिक्लाइन रेट भी इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 13% टू 10%, विच इज गुड, विच इज टोटली लाइक 23% इम्प्रूवमेंट है कंपेयर टू अगस्त। एंड देन टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो डबल्ड एज कंपेयर टू अगस्त। सो दीज वर द हाईलाइट्स पे हमने मेट्रिक्स डाला था, और मेट्रिक्स के कलर हमने टारगेट के हिसाब से रखा था। सो इफ समथिंग इज क्लोजर टू द टारगेट, हमने उसको एम्बर में रखा था। अगर टारगेट मीट नहीं किया है तो ग्रीन में रखा था, सॉरी रेड में रखा था। और अगर टारगेट मीट किया है तो हमने ग्रीन में रखा था। इफ यू डोंट नो व्हाट टारगेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज रिमेंबर टू वॉच द लास्ट वीडियो। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम रिस्क एंड इश्यूज पे फोकस करेंगे और इमर्जिंग कंसर्न्स में फोकस करेंगे। एंड देन आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि मैंने एक बॉक्स ऐड किया यहाँ पे, जिसको बोलते हैं टेक अवे, की टेक अवे। सो व्हाट डज दैट मीन? की टेक अवे क्या होता है? इमेजिन करो कि ये पूरे स्लाइड में तुम क्या कहना चाहते हो, एंड दैट इज व्हाट वी विल ऐड इन दैट बॉक्स। सो मतलब ये चारों चीज़ों का क्या मुद्दा क्या है, लाइक कहने वाली बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है, दैट इज व्हाट वी विल ऐड इन दैट बॉक्स, विच इज called as key takeaway box. Alright, let's get back to our dashboard for a second. Hello everyone, I hope you guys are doing great. I hope आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और कंटिन्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मेरे वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प मिल रहा होगा, प्लीज कंसिडर डोनेटिंग मी। आपके छोटे मोटे डोनेशन मेरे बहुत काम के हैं। आप मेरे वीकेंड लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम हर सैटरडे संडे 3 से 5 बजे मिलते हैं। ये लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री होते हैं। आप हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे सब ट्रेनिंग मटेरियल्स, डैशबोर्ड्स और पीपीटीज फ्री में अवेलेबल होंगे। प्लीज कंसिडर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हमने देखा कि विड्रॉ रेट काफ़ी इंप्रूव हुआ है, विच इज़ गुड। हमारा टारगेट 10 है और हम 10.3 पे, परफेक्ट। डिक्लाइन रेट अब हमारा प्रॉब्लम हो गया है दिसंबर में, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन अगस्त, बट दिसंबर में डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम। सो टारगेट हमने रखा है 5%। सीईओ ने हमको क्या बोला था कि 5% चाहिए मेरे को डिक्लाइन रेट, बट वी आर एट 10%। और दूसरा प्रॉब्लम था कन्वर्जन रेट। सीईओ ने बोला है 90% ऑफ कस्टमर्स जो स्टोर में आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, उनका एप्लीकेशंस ले लेना चाहिए स्टोर, एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाना चाहिए वो कस्टमर। बट क्या हो रहा है, सिर्फ 67% ऐसे कस्टमर्स हैं जो स्टोर में आ रहे हैं और उनका एप्लीकेशन स्टोर ले पा रहा है। और उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रीज़न ये होगा हमारा SLA। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट द SLA इज। अगर हम क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के पास जाएंगे, उसके डैशबोर्ड में जाएंगे, लेट्स गो टू द डैशबोर्ड एंड इफ यू सी द AHT इज अराउंड 14.5% और हमारा टारगेट है 15। अब तुम आर्ग्यू करोगे कि 15 मिनट हमारा टारगेट है और 14.5% पे हम है, दैट मीन्स SLA इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, 15 मिनट एक कस्टमर के पीछे हम दे रहे हैं, 14.5 मिनट्स, दैट नंबर नीड्स टू गो डाउन, which will directly affect our approval rate, which will directly improve our um, percentage of walk-ins conversion rate. Make sense, right? अगर हम एक कस्टमर को 15 मिनट लगा रहे हैं तो बाकी के कस्टमर्स तो लाइन में खड़े, राइट? सो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाट वी विल
सी टुडे, कि इसको हम कहानी बना के इस स्लाइड में कैसे लिखेंगे. सो नाउ इफ़ यू टेक अ लुक, व्हाट डू यू थिंक? और रिमेंबर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो स्लाइड है ना, दिखता है एक ही स्लाइड, पर बनाने में जो मेहनत लगती है वो काफ़ी ज़्यादा है. एंड दिस इज़ द वैल्यू एड ऑफ डेटा एनालिटिक्स. डैशबोर्ड बना लोगे तुम, पर डैशबोर्ड से अगर कोई कहानी नहीं निकल रही है तो वो डैशबोर्ड का कोई मतलब नहीं है. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल यूज दैट डैशबोर्ड. सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सपोर्ट योर डैशबोर्ड विद एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक. रिस्क एंड इश्यूज में हम क्या लिखेंगे? पहले हम हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है वो लिख देंगे, और बाद में उसको साफ सफाई करने का काम हम बाद में करेंगे. तो लेट्स सी, व्हाट डू यू थिंक? क्या है तुम्हारे हिसाब से रिस्क एंड इश्यूज क्या है? वेल, रिस्क एंड इश्यूज ये है कि हमारा जो डिक्लाइन रेट है दैट हैज कंटिन्यूड टू बी हायर, है कि नहीं? अगर हम जाते हैं, लेट्स गो टू आवर क्रेडिट एनालिटिक्स टीम, जहाँ पे हमारे डिटेल्स हैं मेट्रिक्स. ये तो हाई लेवल दिखाता है ना, ट्रेंड नहीं दिखाता कि मंथ ऑन मंथ मेरा डिक्लाइन रेट क्या रहा है. So for that, we need to click on Credit Analytics team page. Where is the decline rate? If you see the decline rate, that is our red line. You see that red line? It is August से अगर तुम देखोगे तो it has continued to be at around 10%. Now that means कि, और याद रखो कि हम विड्रॉ क्यों कर रहे थे, क्यों हम इतने सारे एप्लीकेशंस विड्रॉ कर रहे थे अगस्त में? क्योंकि जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं वो इनकरेक्ट आ रहे हैं, इनकम्प्लीट आ रहे हैं. मतलब किसी ने आधार कार्ड नंबर नहीं दिया, किसी ने मोबाइल नंबर नहीं दिया, किसी ने अपना एड्रेस ठीक से नहीं दिया. तो ये सब की वजह से जब ये एप्लीकेशन क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के पास जा रहा था तो वो देख रहा था, अरे इसमें तो एड्रेस ही नहीं है, विड्रॉ एप्लीकेशन विड्रॉ. स्टोर को बोल रहे थे प्लीज़ एप्लीकेशन ठीक से भर के फिर से सबमिट करो. तो दैट वाज द होल प्रॉब्लम. और हमने विड्रॉ रेट को तो कंट्रोल में करा, काफ़ी हद तक कंट्रोल में करा. तो इसका मतलब इनकरेक्ट एप्लीकेशंस के वजह से जो हम एप्लीकेशंस विड्रॉ कर रहे थे ना, वो कम हुआ है. दैट मीन्स कि एप्लीकेशंस अच्छे आने लग गए हैं. बट द प्रॉब्लम इज डिक्लाइन. अगर तुम देखोगे तो डिक्लाइन भी हम वही रीज़न की वजह से कर रहे हैं, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस की वजह से. तो बात क्या हो रही है कि अभी भी ऐसे एप्लीकेशंस आ रहे हैं जो इनकरेक्ट है, इनकम्प्लीट. अब हमने अगस्त में सीईओ को बोला था कि हम ट्रेनिंग देंगे स्टोर्स को, बताएंगे कि ठीक से एप्लीकेशंस कैसे लेते हैं, क्या क्या मैंडेटरी फील्ड्स होंगे, ब्लाफ फलाना डिंका. वी डिस्कस्ड ऑल दैट. बट फिर भी हमारा डिक्लाइन रेट कम नहीं हो रहा, एंड बिकॉज ऑफ दिस टू रीजंस. तो ये दो रीजंस को अभी कंट्रोल कैसे करा जा सकता है? ट्रेनिंग तो ऑलरेडी दे दिया है. सो व्हाट डू यू थिंक? मे बी टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट इट, कि तुम अगर ओनर हो इस पूरे टेलीकॉम कंपनी का, तो तुम व्हाट विल यू थिंक? या अगर तुम डेटा एनालिस्ट हो और तुमको सजेशन देना है सीईओ को, तो क्या क्या दोगे? व्हाट्स नेक्स्ट? ऑलराइट, अगर तुमने सोच लिया है, सोचा अगर जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ, तो दैट मीन्स यू आर गुड, यू आर थिंकिंग ऑन द राइट डायरेक्शन. सो नाउ देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू implement automation in the process. So what do I mean by that? Think about it. अगर अब क्या हो रहा है, स्टोर में कस्टमर जा रहा है, एक फॉर्म बोल रहा है, मेरे को तुम्हारा सर्विस चाहिए, क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन, मेरे को तुम्हारा सर्विस चाहिए. तो स्टोर क्या बोल रहा है, आ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ पे हो, तुम सैलरी कितना कमाते हो, तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है, आधार नंबर क्या है, ऑल ऑफ दैट. ये मैन्युअली फॉर्म में भर के, फिर फॉर्म में या तो सिस्टम में भर के वो सबमिट कर रहा है. और फिर क्रेडिट एनालिटिक्स टीम डिसाइड करती है कि एप्लीकेशन को अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है, क्या विड्रॉ करना है. मेक सेंस? आर यू गाइस विथ मी सो फार? तो इसकी वजह से 15-15 मिनट लग रहे हैं कस्टमर के चक्कर में, और वो फॉर्म भी गलत भर रहे लोग, स्टोर वाले फॉर्म भी गलत भर रहे. तो इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है. कैसे ऑटोमेट करोगे? कस्टमर को बोलोगे आओ स्टोर पे, ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वेज. अलग तरीके भी होंगे, बट आज तुम अगर सिम कार्ड खरीदने जाओगे रियल वर्ल्ड में, तो तुमको फॉर्म वॉर्म नहीं भरना पड़ता है ना. क्या करते हो तुम? तुम्हारा आधार नंबर लेता है, तुमको एक फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स देता है, एंड देन योर नंबर इज एक्टिवेटेड. यू गेट वॉट यू नीड विद इन लाइक 5 minutes. सो वो ऑटोमेशन लाना ज़रूरी हो गया है अभी. सो दैट इज वॉट वी विल सजेस्ट इन आवर एग्जीक्यूटिव समरी, कि ये हमारा रिस्क क्या है. डिक्लाइन रेट इज द रिस्क, जिसके वजह से अप्रूवल रेट नहीं जा पा रहा है 85% पे, और हमारा जो वॉक-इन्स परसेंटेज ऑफ वॉक-इन्स कन्वर्टेड रेट है वो भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है. ओके, और सो दैट इज व्हाट वी विल से इन आवर रिस्क एंड इश्यूज. एंड कहीं ना कहीं वो भी इमर्जिंग कंसर्न्स है. अगर इमर्जिंग कंसर्न्स देखोगे तो सी वी आर हैंडलिंग अराउंड 12,000 एप्लीकेशंस नाउ
अगस्त में हम इसका आधा कर रहे थे, अब हम 12,000 एप्लीकेशंस लगभग कर रहे हैं। बट थिंक अबाउट इट, पूरा स्टोर्स मिला के, पूरी इंडिया में जितने भी स्टोर्स है क्लियर वाटर्स कम्युनिकेशन का, वो मिला के 12,000 कर रहा है, बहुत कम है। दैट मीन्स कि ये नंबर को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये नंबर कब बढ़ेगा? जब तुम प्रोसेस को ऑटोमेट करोगे। ऑटोमेशन से क्या होगा, जो तुम 12,000 एप्लीकेशंस ले रहे हो तो वो शायद 24,000 हो जाएगा। और क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रूवल रेट भी बढ़ेगा। मोर द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, मोर लाइकली द अप्रूवल रेट विल गो, बिकॉज तुम ज़्यादा एप्लीकेशंस रिव्यू करोगे, ज़्यादा एप्लीकेशंस अप्रूव होने के भी चांसेस होंगे। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट वी विल राइट इन एन एग्जीक्यूटिव समरी। सो यू, अब तुम सोचोगे इतना सारा बोलना लिखना कैसे है? दैट इज व्हाट वी विल सी हियर। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिस्क एंड इश्यूज में, let me add a, and by the way this will be the last video in this playlist. I don't want to like keep dragging on this executive summary, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बोरिंग पार्ट भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ना BI का कुछ कर रहे हैं, ना पावर BI में कुछ कर रहे हैं, ना कुछ SQL मार रहे हैं। दिस इज प्योरली डेटा स्टोरी टाइप। ओके, सो लेट्स इंसर्ट a text box here like that and let's start typing. So एक बार लिख लेते हैं, फिर देखते क्या करना है। So I'm going to add point site, so point का बक्सा ले लेते हैं। Alright. I'm not quite sure how to help you with that. Alexa, stop. मैंने तेरे से कब हेल्प मांगा? You can control Alexa, Bluetooth audio. stop. मैंने Alexa बोला भी नहीं। Shut up. Okay, so let's say we'll say decline rate continues to be higher at approximately 10%. कितना है हमारा डिक्लाइन रेट देखो तो। लेट्स गो टू स्टोर, लेट्स गो टू द मेन पेज। आई थिंक यू गॉट द आंसर हियर, 10.3। तो वही लिखेंगे हम, डिक्लाइन रेट कंटिन्यूज टू बी हायर एट 10%, जबकि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था? 5%। 5%, और हम लिखते हैं लेस देन 5%, है कि नहीं? 5% या 5% से लेस होना चाहिए हमारा टारगेट, बट वी आर एट 10%। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है? अब ये भी लिखते हैं हम कि डिक्लाइन रेट 10% है, कंटिन्यूज टू बी हायर। किसकी वजह से? सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा रीज़न क्या है? लाइक व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न वही है, इनकरेक्ट एप्लीकेशन और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। तो इसको हम थोड़ा लिखते हैं, और मैं यहाँ पे राइट साइड में देख रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5%, less than 5%, with a notable portion of applications declined due to human error due to with a notable portion of applications declined due to human error leading to incorrect application। है कि नहीं? ये अभी भी प्रॉब्लम है। पहले विड्रॉ में था तो हमने उसको कंट्रोल में करा, पर डिक्लाइन में अभी भी है। सो देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट दिस। और इसी का मैं एक सब पॉइंट बनाता हूँ, इसमें लिखूंगा कि इसकी वजह से हो क्या रहा है। डिक्लाइन रेट अभी भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दिस, हम लिखेंगे दिस कंटिन्यूज टू हिंडर प्रोग्रेस toward achieving the target approval rate of, कितना था हमारा टारगेट अप्रूवल रेट? 80%? was it 85%? let's take a look. 85%. so we'll say 85%। चलो इसका फॉन्ट छोटा कर लेते हैं, make it 12। See, let's read this। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम बोल्ड करेंगे, जैसे हमने हाइलाइट्स में किया। तो हम लिखेंगे टारगेट डिक्लाइन रेट कंटिन्यूज टू बी हायर एट 10%, टारगेट था 5%, लेस देन 5%, व्हाटएवर, विद अ नोटेबल पोर्शन ऑफ एप्लीकेशन डिक्लाइन ड्यू टू ह्यूमन एरर लीडिंग टू इनकरेक्ट एप्लीकेशंस। तो ये अभी भी हो रहा है, ठीक है।
एंड दिस कंटिन्यूज टू हिंडर प्रोग्रेस टूवर्ड्स, दिस कंटिन्यूज, और इसको कंटिन्यूज को हाईलाइट करेंगे और इसको कंटिन्यू हाइड नहीं करते, हायर करते, इसको अनबोल्ड करते एंड लेट्स emphasize the point that it is higher. Okay. This continues to hinder progress toward achieving the target approval rate of 85%. Fair enough? I think this is fine. Let's go to next one. Okay. तो ये डिक्लाइन रेट हो गया. अब दूसरा रिस्क क्या था? परसेंटेज ऑफ एप्लीकेशन, परसेंटेज ऑफ वॉक इन्स कन्वर्टेड. तो वो लिखते हैं हम लिखते हैं वॉक इन कन्वर्जन रेट इज एट 67%, करेक्ट, और टारगेट क्या था 90% और मोर, ऐसे लिखते हैं. इंडिकेटिंग, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वॉक इन्स कन्वर्जन अगर कम है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑटोमेशन की ज़रूरत है. सो विल से कन्वर्जन, और कन्वर्जन का सी कैपिटल ले देते, मैट्रिक का नाम है, इंडिकेटिंग अ नीड for automation in application processing, है कि नहीं? हमको जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का जो काम है उसको, उसमें ऑटोमेशन लाना ज़रूरी है. जो स्टोर में जाके एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसको ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है. टू बेटर कन्वर्ट कस्टमर वॉक-इन्स into completed applications. ठीक है, चलो ये भी, इसका फॉन्ट कितना है? फॉन्ट को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, आई थिंक. या दिस इज फाइन. सो लेट्स टेक अ लुक. Walk-in conversion rate is at 67%, indicating a need for automation in application, क्या स्पेलिंग है? हाँ, need for automation in application processing stores to better convert customers walk-in into completed applications. वही हो रहा है ना, हम इतना टाइम लगा रहे एक बंदे के पीछे, क्योंकि हमारा प्रोसेस पूरा मैनुअल है, इसकी वजह से हम ज़्यादा एप्लीकेशन हैंडल नहीं कर पा रहे, एंड देयरफॉर वॉक-इन्स कन्वर्जन रेट हमारा हाई नहीं है. ओके, अब हम लिखेंगे हमारा इमर्जिंग कंसर्न. इमर्जिंग कंसर्न क्या है कि मेरा, देखो ऐसा इमर्जिंग कंसर्न में हम ऐसे कुछ लिखेंगे जो अभी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर हमने उसका कुछ किया नहीं. सो व्हाट इज दैट वन मेट्रिक, एंड दैट इज टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. तो हम ये लिखेंगे कि देखो, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस 100% इम्प्रूव तो हुआ है ना, बट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, स्कोप है कि इसको और बढ़ा सकते हैं. दैट इज व्हाट वी विल राइट इन इमर्जिंग कंसर्न्स. तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, कॉल आ रहा है मेरे को फालतू. आई एम गोइंग टू से दिस, लेट्स से while number of total application नहीं लिखते, थोड़ा स्पेस कम है, तो विल से while the number of applications handled per month has doubled compared to August, there is an opportunity to implement. और बात वही आके आ जाएगी कि अगर हम वॉक-इन्स कन्वर्जन को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन ले सकते हैं, है ना. 100 कस्टमर आए तो उसमें से 90% का एप्लीकेशंस तो ले ही लो. कब लोगे? जब तुम एक कस्टमर के पीछे 15 मिनट लगा रहे हो. तो वी नीड टू ऑटोमेट दैट प्रोसेस. इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन इन application processing, thereby increasing the number of application received and processed at stores, and that is what we are trying to emphasize. Okay, so let's take a look. Let's revisit. हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा है कि अगर हम ऑटोमेशन लाते हैं तो हमारा जो
टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं एप्लीकेशंस में, जो वॉक-इन्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो इम्प्रूव होगा, विच इन वे विल इम्प्रूव द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस दैट वी आर हैंडलिंग. मेक सेंस? लेट्स सी व्हाट एरिया वी कैन, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम बोल्ड कर सकते हैं. लेट्स डू 12. I think we have some space, so we'll say 14. That's fine. As per month has doubled compared to August, there is an opportunity to implement automation, thereby increasing the number of applications received and processed and stuff. Perfect. I think you guys are with me. और बाय द वे ये क्या होता है ना कि तुम एक साथ एक बार में नहीं लिख पाओगे, सो जस्ट राइट व्हाट यू वांट, कॉपी दैट एंड पुट इट इन चैट जीपीटी. और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई डिड अर्लियर टुडे. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है. सी मैंने उसको कुछ तो बनाया था, मैंने पहले मैंने ऐसे कुछ लिखा था. इफ आई कैन ओपन दिस, खुल जा. सी मैंने कुछ ऐसे लिखा था, मेरे जो दिमाग में आया था, एंड देन मैंने इसको बोला प्लीज़ improve the language. That is what I did. Okay. What about now the key takeaway? तो की टेक अवे मोटा मोटा हम क्या मैसेज देना चाहते हैं सीईओ को कि देखो भाई, हमारा अप्रूवल रेट इम्प्रूव हो गया है, विड्रॉ रेट भी इम्प्रूव हो गया है, हाउएवर ऑटोमेशन का अपॉर्चुनिटी है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज significant improvements. All right, so we'll say significant improvements were achieved in approval and withdrawal rates. ठीक है, हम बोलेंगे going forward leveraging automation in application processing is critical to reducing declines caused by human error in incorrect applications and significantly improving the walk-in conversion rate. Make sense, right? That is what we have discussed today. And और ये थे की टेक अवे. अगर लेट्स से किसी को ये 4 बक्सा देखना भी नहीं है, और अगर सीईओ ने पूछा कि भाई मोटा मोटा क्या करना है, this is what you can just copy paste and send that message to CEO. That's the whole point of key takeaway. Alright, let's fix this. Conversion का spelling, fair enough. Significant improvement. So I'm just going to say significant improvements were achieved in approval and withdrawal rate. Going forward, leveraging automation. So I'm going to इसको बोल्ड कर लेते हैं. क्या हो गया भाई? अरे सबका एक लिए बोल्ड हो गया भाई. तो हाँ, बस एक मिनट. What's happening here? मैं टाइप सिलेक्ट नहीं कर पा रहा. हो गया. Going forward, इसको दूसरे लाइन पे ले लेते हैं. Going forward, leveraging automation processing or application processing is critical in reducing declines caused by human error in incorrect application and significantly improving the walk-ins conversion. I think that's it. There you go. That's it. And let me know in the comment कि अगर तुम चाहते हो कि इसको प्रेजेंट कैसे करते सीईओ को. मे बी आई कैन डू दैट मॉक कॉल. मतलब मैं बात कैसे करूंगा सीईओ से व्हेन आई एम प्रेजेंटिंग दिस स्लाइड. इफ यू वांट टू सी दैट, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और मेंशन दैट इन आवर डिस्कॉर्ड चैनल. ओके, आई थिंक दिस इज इट. हमने ये पूरे प्लेलिस्ट में एसक्यूएल यूज करके डेटा को एक्सट्रैक्ट किया पावर बीआई में. कौन सा डेटा? एप्लीकेशंस का डेटा को एक्सट्रैक्ट किया पावर बीआई में. पूरा पावर बीआई में केपीआई डैशबोर्ड बनाया. एंड देन द एंड ऑफ दैट डैशबोर्ड हमने डैशबोर्ड यूज करके एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव समरी बनाया जो कि एक स्टोरी प्रेजेंट करता है हायर मैनेजमेंट को. एंड दिस इज द एंटायर साइकिल ऑफ डेटा एनालिटिक्स. रिमेंबर, हमारे पास प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को हमने एनालाइज किया, बिजनेस समझा, हाई लेवल केपीआईज बनाए, केपीआईज डिस्कस किया, फिर हमने देखा डेटा में कौन से केपीआईज बन सकते हैं, वो हमने केपीआईज को बनाया, ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड बनाया.
एंड देन वो डैशबोर्ड से हमने एक स्टोरी बनाया। जो स्टोरी हमको क्या बताया, वो स्टोरी ने हमको क्या बताया कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रहे थे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ डेटा एनालिटिक्स। ओके, आई होप यू हैड फन इन दिस एंटायर प्लेलिस्ट। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, जॉब्स कैसे अप्लाई करते हैं, हमारा ऑनलाइन विजिबिलिटी कैसे बढ़ाते हैं बाय गोइंग इनटू लिंक्डइन और क्रिएटिंग प्रोफाइल्स ऑन नौकरी। ये सब चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ नेक्स्ट प्लेलिस्ट में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम रेज्यूमे प्रोफाइल के हिसाब से, जॉब एप्लीकेशन के हिसाब से तुम क्या सीखना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज़ फील फ्री टू ऐड इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो वी विल कंटिन्यू द जर्नी ऑफ क्लियर ऑर्डर्स कम्युनिकेशन। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाएंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन। अब उस ऑटोमेशन को कैसे करते हैं, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कोई भी प्लेलिस्ट में, मे बी सेकेंड प्लेलिस्ट में पाइथन यूज़ करके। ठीक है, देर आर सर्टन टेक्निक्स इन डेटा एनालिटिक्स, थोड़ा एडवांस डेटा एनालिटिक्स हो जाएगा यूजिंग पाइथन, जहाँ पे हम ऐसा एक मॉडल बनाएंगे। वो मॉडल क्या करेगा, कुछ वेरिएबल्स लेगा, जैसे कि कस्टमर का एज, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर का एड्रेस में भी, कस्टमर का क्रेडिट स्कोर, एंड फ्यू अदर वेरिएबल्स, मे बी शायद इनकम। ये सब वेरिएबल अगर तुम दोगे उस मॉडल को, तो वो मॉडल बोलेगा कि इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है, विड्रॉ, या अप्रूव करना है, डिक्लाइन करना है। ठीक है, या विड्रॉ करना है। अगर कुछ वेरिएबल्स मिसिंग है तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली उसको विड्रॉ भी कर देगा। राइट, दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू नो लर्न अबाउट पाइथन। जब पाइथन घुसाते ना हम डेटा एनालिटिक्स में, तो वहाँ पे एडवांस डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।